सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के वसंत के कक्षा में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चिड़िया की बच्ची नामक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ को पढ़ रहे थे, तो आज हम उसी पठन को आगे बढ़ाएंगे। कल हम ये देख रहे थे कि चाहे माधव दास कितने भी तरीके से अपने को चिड़िया की बच्ची के सामने इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहा था, चिड़िया की बच्ची को अपने रुतबे के बारे में, अपने धन दौलत के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चिड़िया की बच्ची ये इन सब बातों से अनभिज्ञ रहती है। वो नेचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको संपत्ति मानती है, ना कि किसी के धन दौलत को। और साथ ही वो जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी को ठुकरा कर अपने परिवारजनों के साथ मिलकर रहने को ही असली ज़िंदगी मानती है। तो इसी प्रकार से ये सब कुछ चल रहा होता है। वो चिड़िया को मनाने की कोशिश करता है माधव दास, और चिड़िया जो है बिल्कुल भी उसके बातों के उल्टे ही कुछ और ही बताती है। वो जो भी कहता है, चिड़िया उस बात को नज़रअंदाज करते हुए वो अपने ही तर्कों से उसको शांत कराती है। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 70 पेज नंबर 70 पृष्ठ संख्या 70 निकाल लीजिए। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तुमने कुछ नहीं जाना। तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही हूँ सेठ माधव दास, मेरे प्यास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी माँ तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास को अपने ऊपर इतना गुरूर है कि वो कहता है, अरे तुम मुझे नहीं जानती हो, तुम तुम सेठ माधव दास को नहीं जानती हो, फिर अगर तुम मुझे नहीं जानती हो तो तुम इस दुनिया में कुछ भी नहीं जानती हो। उसको अपने ऊपर इतना गुरूर, उसको लगता है कि वही दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, और अमीरी ही एकमात्र एक ऐसा मापदंड है जिससे इंसान की श्रेष्ठता मापी जाती है। तो कहता है कि तुमने अगर मुझे नहीं जाना तो तुमने क्या जाना, तो तुम कुछ भी नहीं जानती, मैं ही अल्टीमेट हूँ। लेकिन चिड़िया अपने प्यारे से तर्क में कहती है कि मैं तो ये जानती हूँ कि मेरी माँ बहुत एक छोटी सी जान है, अगर आपके पास सब कुछ है तो मुझे मेरी माँ से अलग करके आपको क्या मिलेगा। आपके पास तो सब कुछ है, तो आप मुझे जाने दीजिए। अगर पैसा ही सब कुछ था, अगर पैसे से ही सब कुछ मिल सकता है, तो वो सब कुछ तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो भला मैं नए सिरे से आपको क्या दे पाऊँगी। तो बेटर यू लीव मी। सही है वो भी अपने तर्क पर। माधव दास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। उसको लगता है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। वो कहता है, अरे तू तो निरी मतलब पूरी तरह से अनजान है, तू तो ये नहीं जानती है कि तू मुझे खुश रखेगी तो मैं तुझे बदले में क्या क्या दे सकता हूँ, धन दौलत शोहरत सब कुछ दे सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। वो फिर से बहुत ही मीठा सा तर्क देती है, लेकिन सही तर्क देती है। जीवन के असली मायने वो हमको समझाती है कि शायद तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है सेठ कोई बड़ी बला है, कोई बहुत कुछ है, ठीक है होगा, तुम होगे कोई बड़े कोई, लेकिन मुझे इस सब से कोई दिलचस्पी नहीं है इन सब चीज़ों में। मुझे क्या, तुम बड़े हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो केवल अपनी माँ के पास जाना है, वो मेरी राह देख रही होगी, मुझे मेरी माँ का प्यार ही सब कुछ है। तो मुझे भला मालामाल होकर क्या मिलेगा, क्या मालामाल होने से मेरे माँ के प्यार का रिप्लेसमेंट मिल पाएगा। आप लोग कहिए तो। किसी के पास माधव दास की तरह बहुत पैसा है, लेकिन जीवन में कोई रिश्ते नाते नहीं हैं,
कोई प्यार करने वाला नहीं है। जब तुम बाहर जाओ तो कोई राह देखने वाला नहीं है घर पर। घर से घर पर आओगे तो खुले घर के दरवाजे तुमको चाबी से खोल कर अंदर जाने पड़ेंगे। घर में कोई तुम्हारी राह नहीं देख रहा होगा। बहुत नौकर चाकर हैं, बहुत पैसा है, लेकिन रिश्ता नहीं है। तो फिर क्या उस मतलब सेठपंती का कोई फ़ायदा है? यही पाठ छोटी सी चिड़िया अपने अनगढ़ वाक्यों से किसी तरह से माधव दास को समझाती है। कहती है, मैं माला माल होकर क्या होऊंगी? मेरी माँ मेरी राह देख रही है, वो मुझसे प्रेम करती है, तो पैसे का मैं क्या करूँगी? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना। बोले, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि ही नहीं है। अब निर्बुद्धि कौन है आप लोग अभी समझ पा रहे हैं, लेकिन वो अपने अहंकार के चलते नहीं समझ पा रहा है माधव दास। बोले, तू सोना नहीं जानती है, सोना दे सकता हूँ मैं तुझे। उसी की जगत को तृष्णा है। पूरे जगत में, संसार में लोगों को सोने की ही प्यास है, मतलब पैसे की प्यास है लोगों में। वो सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, उसका तो मेरे पास अंबार लगा हुआ है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, मैं तुझे उस सोने से घर बना दूंगा जिसके लिए पूरी दुनिया प्यासी है। मैं उस सोने से तेरा घर बना दूंगा। ऐसा पिंजड़ा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा। तेरा पिंजड़ा देखने लायक होगा। जेल भी भला कोई सुंदर होता है? जेल की लाइफ भी भाई कोई लाइफ है? वो जेल कितना सुंदर है ये देखकर हम क्या करेंगे भाई? ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की ही होगी। तो कहता है, अरे भाई, तेरा तो भाग्य खुल जाएगा। मैं तेरे को ऐसा अरेंजमेंट देने वाला हूँ कि तूने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। बस तू उस पिंजड़े के अंदर फुदकना, थिरकना, और वो देखकर मैं खुश हो जाऊँगा। मुझे और क्या चाहिए? मैं बस इसी में खुश हो जाऊँगा, और इसके बदले मैं तुझे सोने का पिंजड़ा दूंगा, यहाँ तक कि तेरे पानी की कटोरी भी सोने की दूंगी। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या पानी को सोने से रिप्लेस किया जा सकता है? क्या ऑक्सीजन को आप सोने से रिप्लेस कर पाएंगे? तो यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो फिर इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो उस चीज़ का है जो इंसान को जीने के लिए सहायक हो। पैसा उतना ही ज़रूरी है जितना कि लाइफ सस्टेन करने के लिए हो, ना कि उन चीज़ों से ऐशो आराम खरीदते 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 जीवन के असली जीने की वजह ही खो जाए। सोच विचार ज़रूर कीजिएगा इस बात पर। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।